हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एमसीक्यू सीरीज में। आज चैप्टर नंबर सेकंड करते हैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई हमने डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस में 3 इज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जो इनके ऊपर ये पावर लिखी हुई है हमारी डिग्री है। एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4 है, ये क्या हमारी डिग्री है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर उसने पूछा है तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या रहेगी, इसकी पॉलिनोमियल रहेगी। जैसे एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस 3 है। अब इसमें अगर ये पूछ ले हमसे डिग्री क्या है, एक तो 5 है और एक कितनी है, 4 है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ ले, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यानी यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, पावर 5 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा हमारा बेटा, 5। तो फर्स्ट में क्या ऑप्शन दिया हमने, फर्स्ट का ऑप्शन है भाई 5, डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन से यही पूछा भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितनी भाई 8। जो सबसे ज़्यादा वही क्या होगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जो एक्स की पावर 8 है वो क्या हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पावर 8 है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, डी ऑप्शन, कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर हमेशा ही क्या रहे भाई, नेचुरल नंबर रहे। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसे उसकी पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो क्या रहेगा हमारा एक पोलिनोमियल। एक खास बात और है, जो पोलिनोमियल है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। किस में नहीं आती भाई, फ्रैक्शन में, यानी बटा में नहीं आती या रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आती भाई। जिस तरह से p/q की फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं आती कभी भी, और ना ही कभी नेगेटिव में आती। समझ में आई दो बातें, क्या होगा, ना ही तो इसकी पावर कभी फ्रैक्शन में आती है और ना ही कभी नेगेटिव में आती है। अब इससे छोड़ के जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आंसर इसमें आपको पता चल गया कि भाई ए है, क्योंकि सभी पावर क्या है पॉजिटिव। एक्स की पावर 2 और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा आंसर। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए y ठीक है, लेकिन 2y ये नीचे है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस में अब क्या होगा 2y की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये इसलिए नहीं है। यहाँ पर t की पावर कितना है भाई, √t है, तो t की पावर 1/2 है। और मैंने अभी बताया था आपको फ्रैक्शन में पावर पोलिनोमियल की कभी नहीं होती। अब ऐसे ही डी ऑप्शन में है, क्योंकि x नीचे ऊपर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 5x माइनस का। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। अगेन वही भाई पोलिनोमियल नहीं है वो बताना आपने। अब की बार उसमें पोलिनोमियल कौन सा वो पूछा था। अब यहाँ देखो, यहाँ सभी पावर क्या है पॉजिटिव हैं और नेचुरल नंबर की फॉर्म में है, तो ये तो हमारा पोलिनोमियल है। सी ऑप्शन में भी क्या भाई, सभी के सभी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में है, ये भी है। अब यहाँ आते हैं हम, अगर यहाँ देखें तो क्या रहेगा हमारा, y की पावर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि जो y प्लस 2 और जो ये y है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव में 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो क्या रहेगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, और -1 होने के कारण ये भी हमारा नहीं रहेगा। और जो ऑप्शन बी है, यहाँ देखो y² है प्लस √2 है। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म हमारी, इसके साथ y है ही नहीं। यहाँ पर भी y की पावर पॉजिटिव में है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, यानी ये तीनों के तीनों तो क्या है पोलिनोमियल है। जो डी ऑप्शन हमारा वो पोलिनोमियल नहीं है, और यही पूछा था क्वेश्चन में किन में से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
इन द फ्लोइंग विच एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल में, यानी एक वेरिएबल जो आपको यहाँ पे ये एक्स वाई दिख रहे हैं ना, ये अपने वेरिएबल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। देखो जो ये x लिखा है ना मैं ना, ये क्या अपना वेरिएबल है, ठीक है। जो ये 3 है ये अपना कांस्टेंट है, और ये जो 4 और 5 है ना, 4 और 5, ये इसके साथ में 4 और यहाँ पे जो 5 लिखा है ये क्या अपने कोफिशिएंट है। ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 4 है और एक्स का कोफिशिएंट 5 है। तो अब देखो वन वेरिएबल पूछा है इसने, वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो ए में क्या है, अकेला एक्स है, ये वन वेरिएबल है। अब आते हैं वाई में, बी में क्या भाई, एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं। सी ऑप्शन में एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं। डी में एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल हमारे। तो इसका मतलब वन वेरिएबल पूछा था, वन वेरिएबल किस में भाई, आपका ए ऑप्शन में है, 4x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 7, अकेला x है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इन द फ्लोइंग विच एक्सप्रेशन इज इन 2 वेरिएबल। अब की बार 2 वेरिएबल बताने हैं, वो एक्स वाई हों, वाई जेड हों, कुछ भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल होंगे बेटा, पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट में से कोई भी 2। अब ए ऑप्शन देखो इसका, ए में एक्स है, 4x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 7, यहाँ भी x है, ये तो अपनी होगी वन वेरिएबल। बी ऑप्शन में आते हैं, x है, y है और t है, ये होगी अपनी 3 वेरिएबल। अब डी में आते हैं x, y, z, ये भी क्या रहेगी अपनी 3 वेरिएबल है। अब सी ऑप्शन क्या भाई, इसमें x है और y है, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। उसने 2 वेरिएबल पूछा था, x और y 2 इसमें है, तो ये क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका, कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन दी है हमें, इक्वेशन क्या हमारे पास, π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब यहाँ से उसने पूछा भाई एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना। आपने क्या लिखा उसने, π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वेयर अपना ये है, जो इसके साथ में ये लिख रखा है ना, ये इसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, जो ये मैंने सर्कल में लिखा है, ये अपना कोफिशिएंट है। तो यहाँ से तो अपना डी ऑप्शन हो गया भाई एक्स स्क्वेयर का। अगर आपसे ये पूछ लिया एक्स का कोफिशिएंट, एक्स ये है, इसके साथ कुछ नहीं, तो इसके साथ 1, तो इसका कोफिशिएंट होता 1। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, π/2, जो वेरिएबल के साथ में लिखा है वो अपना कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अगेन यही है भाई एक्स स्क्वेयर, लेकिन इसने इक्वेशन क्या दी है हमें, इक्वेशन दी है √2x माइनस का 1। अब इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वेयर नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वेयर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वेयर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इक्वेशन को कि 0x स्क्वेयर प्लस √2x और ये क्या अपना माइनस का 1, माइनस का 1। अब यहाँ देखो आप, यहाँ x 0 के एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई, कंप्लीट 0, तो यही बच गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, वो अपना 0 था, 0। तो नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक होता क्या है। क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा, जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, और जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक हो गया। जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, जिसकी पावर 2 है वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। जिसकी पावर 3 है, लेट की x की पावर 3 ली थी, ये आपका क्यूबिक है। अगर x की पावर 4 या y की 4, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 4 हो तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, फ्लोइंग पोलिनोमियल इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमने बताना है जिसकी डिग्री 2 ना हो। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी 2 है, सी ऑप्शन में भी 2 है और डी में भी 2 है, यानी ये सभी तो क्या है अपने क्वाड्रेटिक हैं।
और हमने बताना नहीं, यानी बी ऑप्शन है जिसमें एक्स की पावर 3 है, ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है भाई, जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, जिसमें एक वेरिएबल हो वो क्या होता है लीनियर, जिसमें दो हो वो आगे बताएंगे आपको, और तीन है जिसमें वो भी आगे बताएंगे। तो देखो क्या है बेटा, जिसमें एक वेरिएबल हो, देखो यहाँ पर ए ऑप्शन में एक्स स्क्वेयर और एक्स दो वेरिएबल हैं, सी ऑप्शन में टी और टी की पावर 3 इसमें भी दो हैं, ये कांस्टेंट है अकेला। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या बेटा, जिसके अंदर अकेला एक वेरिएबल है, तो ये क्या है यहाँ पे वाई है, और यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। ये ऑप्शन गलत लिखा है इसने, वी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा y+4, बी ऑप्शन, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है भाई, जिसमें पावर क्या हो 3 हो। लीनियर पोलिनोमियल क्या था, जिसमें पावर कितनी थी 1 थी, और क्यूबिक क्या था जिसमें पावर कितनी हो 3 हो। अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन था उसमें पावर 1 थी, तो ये हो गया था अपना। अब क्या क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या रहेगा जिसमें पावर क्या हो 3 हो। अब यहाँ देखो ए ऑप्शन में क्या है, एक पावर है लीनियर पोलिनोमियल। अब डी ऑप्शन है, इसमें पावर 2 है, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। बी ऑप्शन में भी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। अकेला सी ऑप्शन है जिसमें पावर 3 है, और ये क्या बेटा क्यूबिक है, जिसकी पावर 3 वो क्यूबिक, जिसकी पावर 1 वो लीनियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये गिवन है, और वैल्यू किस पे निकालनी हमने, x इज इक्वल टू 1 पे। इसकी x की जगह पे 1 रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी p ऑफ 1 किसके इक्वल है 5x² है आपका, माइनस का 3x है, और प्लस में 7 है। जहाँ x है उसकी जगह पे 1 रखा, तो क्या हो गया 5x की जगह पे 1 इसका स्क्वेयर, माइनस में 3x की जगह पे 1 और प्लस का 7, तो 1 का स्क्वेयर 1, यहाँ हो गया 5, माइनस 3 की 1 के साथ 3 प्लस का 7। अब इनको प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, 7 और 5 12, उसमें से 3 माइनस कर दो, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 9। क्लियर है, क्या रहेगा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्या करना था, जो ये x इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना, सिर्फ अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना हमने भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या गिवन है 2x + 1। अब जीरो पोलिनोमियल इसको जीरो के इज इक्वल टू रख दो, तो 2x इज इक्वल टू ये 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। अब p ऑफ x निकालना आपने भाई, जीरो पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है। तो देखो फिर x है, x की जगह पे क्या रखें, फिर x की जगह पे जीरो रख दें भाई, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल जो p ऑफ x है वो जीरो रखना हमने। तो p ऑफ x जीरो, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर माइनस का 1/2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -1। अगर ये आपको गिवन है ऐसी वैल्यू तो x की जगह पे वो रखनी है, अदरवाइज पूछे इसका जीरो पोलिनोमियल क्या होगा भाई, इसकी किस पे वैल्यू जीरो होगी वो बात पूछता है। तो अब कहता है ये 5x माइनस का 4x² प्लस में 3। अब x की वैल्यू क्या है -1, तो क्या लिखेंगे 5x की जगह पे -1 माइनस का 4, x की जगह पे -1 का स्क्वेयर प्लस में 3। माइनस का 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5। अब माइनस का 1 का स्क्वेयर क्या होगा प्लस का 1, और उसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का
4, ठीक है। और लास्ट में प्लस का 3 है ही। 5 और 4 कितने हो गए बेटा 9 और माइनस के हैं, और प्लस का कितना अपना 3 है। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 6 बच गया, और वो भी किसका माइनस का। ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।